हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद बिम्स। और दिल से धन्यवाद। हमारा 150 प्लस सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट हो चुका है। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज के स्पेशल लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट ब्रिटिश वॉर और बैटल्स को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से टाइमलाइन ट्रिक्स कॉन्सेप्ट के साथ पूरा समझेंगे, ताकि बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, ट्री, फोर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स बनाएं और चलिए शुरू करते हैं भारत के मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री का ब्रिटिश सुपरमेसी। एक चीज और ध्यान से सुनो, जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं, सबके सब हमारे पिछले लेक्चर के नोट से डायरेक्टली बनते हैं। यस, इफ यू स्टडीड द लास्ट क्लास सीरियसली, यू आर ऑलरेडी बीट द 80% क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, वेट, नहीं देखा है तो आप अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, गो राइट नाउ, विजिट द चैनल, वॉच द नोट्स लेक्चर फर्स्ट, बिकॉज दिस वीडियो इज योर रिवीजन प्लस क्वेश्चन बूस्टर डोज। डू नॉट skip, go watch, come back, and let's crack modern history smartly. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। जो भी हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, हम आपको फुल टू प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे हम जो हमने नोट्स पढ़ाए हैं, जो पीडीएफ हमने डिस्कस किए हैं, उससे डायरेक्टली कैसे हिट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ब्रिटिश सुपरमेसी ओवर द कोनिकल पावर एंड इंडियन पावर। ब्रिटिश का एक्सपेंशन कैसे हुआ एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया लाइक कर्नाटिक वॉर, फॉल्स ऑफ मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर, राइज मराठा, एंग्लो मराठा वॉर, कंसिक्वेंस ऑफ बंगाल, बैटल्स ऑफ प्लासी एंड बक्सर। ये सब हमने अपने लेक्चर में देख लिया था। ओके, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द वॉर ऑफ। ये भी हमने अपने लेक्चर में कर दिया है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ओके, देखो, मैंने आपको अब क्वेश्चन क्या बोला, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। अब देखो यहाँ पे आपका सो देखो, हमने अपने क्लास में बताया था आपको कि जो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर है वो स्टार्ट विद द ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ये मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया था, फ्रॉम द यूरोप टू इंडिया। ओके, और देखो यहाँ पे एक और चीज याद रख लो, आगे में भी क्वेश्चन आएगा, ट्रीटी ऑफ एक्सला चेपले 1948, ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में था। इतना आपको समझ में आ गया? ओके, देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1748 was an extension of the war of Austrian succession। इसमें आपको ज्यादा समझना ही नहीं पड़ा, आपने अपने नोट्स में, मैंने अपने नोट्स में ये चीज कवर कर दिया था आपको। ओके, तो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विच ट्रीटी एंडेड, देखो मैंने अभी बताया आपको कि विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, तो एक्सला चेपले। आपका एक कॉन्सेप्ट, आपका पीडीएफ से कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ट्रीटी ऑफ एक्सला चेपले। अब देखो, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, आप जरूर याद रखना, 1760 डेट याद रखना, दिस इज सिर्फ विक्ट्री फॉर। अब देखो, मैंने आपको यहाँ बताया था, मैंने यहाँ पे आपको बताया था बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के बारे में। देखो यहाँ पे बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश का अगर हम बात करें, वेट, देखो यहाँ पे देखो, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के बारे में हम क्या बोल रहा है। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश का आपका है कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश कब हुआ था, 1716 में हुआ, 60 में हुआ था। और ये क्या था, इसमें फ्रेंच कमांडर जो काउंडे वो लॉस्ट हो गए थे, वो हार गए थे, और ब्रिटिश कमांडर जो थे एयरकूट, वो जीत गए थे। ओके, तो इसमें यही था। तो आप ये समझ में आ गया आपको? ओके, तो आप ये याद रखना कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश क्या था। तो ये हो जाएगा फ्रांस। ओके, फ्रांस लोग जीत गए थे। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका, वेट वेट वेट, इसमें बोल रहा है कि विक्ट्री किसका हुआ था, तो फ्रांस लोग तो हारे थे ना, विक्ट्री आपका ब्रिटिशर्स का हुआ था। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश जो था वो ब्रिटिशर्स, वेट, ब्रिटिशर्स इन प्लस और फ्रांस के बीच में हुआ था। ओके, फ्रांस के बीच, फ्रांस, अब समझ जाना, फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस लोग हार गए थे और ब्रिटिश लोग जीत गए थे। इतना समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। हैदर अली रोज टू प्रोमिनेंस इन मैसूर वॉर। तो ये क्वेश्चन आपका है कि जो हैदर अली थे वो मतलब मैसूर में क्या थे। तो ये देखो,
ये वो लीडिंग द सक्सेसफुल रिबेलियन अगेंस्ट अ वोडेयार डायनेस्टी, ये भी मैंने अपने नोट्स में आपको कवर कर दिया है। ब्रिटिश सुप्रीमेसी खत्म हो गया। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एंडेड विद द एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखो एंग्लो मैसूर वॉर से है ये, तो आप मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसमें ये था कि एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किस में हुआ था, तो देखो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, ये भी मैंने आपको पीडीएफ में एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया है। और इसमें जो जीते थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम के गवर्नर थे। ओके, गवर्नर जनरल थे बंगाल के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच बैटल्स रिजल्ट इन द डेथ ऑफ टिप्पू सुल्तान। मैंने ये भी आपको बताया है कि जो बैटल फोर्थ हुआ था उसमें टिप्पू सुल्तान का डेथ हो गया था। देखो आप पीडीएफ में देखो, और जहां जो भी मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है, कैसे डायरेक्टली हिट क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं आप देखो। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो थर्ड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ओके, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और इसमें लॉस फॉर टिपू। ओके, 1792 में। और फिर फोर्थ में एंग्लो मैसूर वॉर में तो वो हो ही गया था। अगर आप इसमें टिप्पू सुल्तान का पूरा ओवरव्यू देखो, वेट, अगर आप इसमें ये देखो, देखो यहाँ पे मैंने ये भी आपको कवर किया है कि जो टिप्पू सुल्तान थे, मैंने ये भी आपको कवर किया है कि ट्री ऑफ लिबर्टी जो बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम को बोलते हैं, और टिप्पू सुल्तान ने जो रिफ्यूज कर दिया था सब्सिडरी अलायंस, उसके वजह से वो बैटल्स हुआ था, और इनको बादशाह का टाइटल भी मिला हुआ है। तो ये सब आप देख लेना, और इनका डेथ हुआ था 1799 में। ओके, और इनको शेर मैसूर भी बोलते थे, और वो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इन्फ्लुएंस भी थे, जेकोबिन्स क्लब के वो मेंबर भी थे। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। जितना मैंने नोट्स कवर किया है उतना लेक्चर अगर आप पढ़ लोगे तो आपका 80-90% क्वेश्चन हिट हो जाएगा। और 80-90% क्वेश्चन हिट होने का मतलब कि एग्जाम क्रैक करना इजी हो जाता है। सेवन क्वेश्चन है, द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। सही है। अब देखो मैंने अभी भी बताया आपको कि सब्सिडरी अलायंस किसने रिफ्यूज किया था, टिप्पू सुल्तान ने रिफ्यूज किया था। ओके, तो जब टिप्पू सुल्तान ने सब्सिडरी अलायंस रिफ्यूज किया था, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि फर्स्ट यूज किसने फर्स्ट यूज किया था, तो जो उनके अगेंस्ट थे, मैंने ये भी आपको बताया है। फर्स्ट उसको इंट्रोड्यूस किया था निजाम ऑफ हैदराबाद। तो ये आप याद रखना। ओके, रिफ्यूज टिप्पू सुल्तान ने किया था, लेकिन उसको फर्स्ट यूज बाय लॉर्ड वेलेस्ली, एंड सब्सिडी लाइन सिस्टम वाज यूज बाय लॉर्ड वेलेस्ली अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद। ये आप याद रखना। ओके, द पेशवा हु साइंड द ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 विद द ब्रिटिश वाज। तो आपको याद है जो ट्रीटी ऑफ बेसिन हुआ था, मैंने आपको ये बताया था बार बार कि बाजीराव जो सेकेंड थे वो ट्रीटी ऑफ बेसिन किए थे। ओके, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 टू 80 रिजल्टेड इन। तो ये मराठा वॉर मैंने पूरा कवर कर दिया। अभी भी इस वीडियो में बार बार मैं दिखा नहीं सकती, मैंने अभी बता दिया आपको कि उस नोट्स को अगर आप अच्छे से लेक्चर को विजिट करोगे तो आपका ये क्वेश्चन सारा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा द कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ मराठा टेरिटरीज। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था, वो लास्ट था, और उसमें पूरा का पूरा मराठा उन्होंने कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। अगर हम 9 क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो बैटल ऑफ प्लासी 1757, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है अपने लेक्चर में। देखो मैंने आपको बताया है बैटल ऑफ प्लासी, ये देखो मैंने बैटल ऑफ प्लासी आपको बताया है कि 23 जून 1757 में हुआ था। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश कमांडर के बीच हुआ था, और रिजल्ट क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल हार गए थे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बंगाल जो था वो ब्रिटिश के कब्जे में आ गया था, उन्होंने कैप्चर ऑक्यूपाई कर लिया था। वो सबसे फर्स्ट बैटल था। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, बैटल ऑफ प्लासी फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला। बहुत सिंपल है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कवर करवाया था। अब देखो बैटल ऑफ बक्सर यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको बैटल ऑफ बक्सर का भी, उसी के जस्ट नीचे बैटल ऑफ बक्सर भी था। देखो बैटल ऑफ बक्सर क्या था, बैटल ऑफ बक्सर आपका था
22 अक्टूबर 1764। कौन कौन थे इसके अगेंस्ट? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्पायर शाह आलम टू। तो ये सबको हरा के उन्होंने अगेन एक विक्ट्री हासिल कर लिया था, और उसके बाद उनका एक मतलब कि और कमांड हो गया इंडिया पे, और उनका एक्सपेंशन और बढ़ते गया। ओके, तो देखो, बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश ऑफ कंबाइंड फोर्स। किसके किसके कंबाइंड फोर्स था? मैंने बताया, नवाब ऑफ अवध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। देखो, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्पायर हो गया, मैंने बताया। तो ये डेट आप याद रखना। ओके, द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस, मैंने ये भी बताया आपको, एक बार दिखा देती हूँ। तो देखो, मैंने बताया आपको जो डुअल गवर्नमेंट था बाय रॉबर्ट क्लाइव। ओके, बाय रॉबर्ट क्लाइव। देखो, ये है ना डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, जिसमें दीवानी राइट, रेवेन्यू कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, और निजामा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था वो शाह आलम टू के पास था। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव, वही बात है। ओके, तो डुअल गवर्नमेंट किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, मैंने अभी बताया आपको। 13 क्वेश्चन इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एम। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया है, और मेरे शॉर्ट वीडियो में और मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरे अच्छे से रेगुलेटिंग एक्ट को समझाया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को वो रेगुलेट करता था। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। विच बैटल कंसोलिडेट द ब्रिटिश पावर इन डेक्कन रीजन? तो डेक्कन रीजन में जो मैंने ये भी बताया आपको कि बैटल ऑफ अरासी। ओके, ये डेक्कन रीजन में, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आप याद रखना। द पॉलिसी ऑफ रिंग फ्रांस वाज एसोसिएटेड विद। तो ये था आपका वॉरेन हेस्टिंग, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप याद रखना। जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगी, ये सब आप याद रखना है। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस बाय। ये भी क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है। तो परमानेंट सेटलमेंट दिया था लॉर्ड कार्निवलिस ने। ओके, एंड हु अमंग द फ्लोइंग वाज नोन एज शेर ए मैसूर। मैंने बार बार अपने लेक्चर में बताया है, शेर ए मैसूर हैड ये टिप्पू सुल्तान को बोला था। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ये भी दिखाया आपको कि टाइटल शेर ए मैसूर किसको बोलते थे? टिप्पू सुल्तान को बोलते थे। द ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1782 was signed between the British and तो ये वाला ये हुआ था आपका मराठास के बीच में, ब्रिटिश और मराठा के बीच में। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लो, सारा चीज इसमें कवर है। विच एक्ट एबॉलिश द ट्रेडिंग मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, और पार्ट 2 हम इसका जल्दी लाएंगे। और आप ये सारा क्वेश्चंस देखो और अपना प्रैक्टिस और इनबिल्ड करो। स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल। वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। Stay connected with our channel and keep subscribing us.